फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइगर 3 मूवी की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रो का चीफ बदल चुका था। अभी सनाया साहब नहीं है, वो किसी को बता रहे थे कि गोपी हमारा एजेंट अभी जिस हालत में है उसे सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, जिसे मौत का भी खौफ नहीं है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा टाइगर होता है। फिर हमें टाइगर का एक सीन दिखाया जाता है जो कि बाइक लेकर एक ठिकाने पर जाता है गोपी को बचाने के लिए। गोपी वही आदमी होता है जो कि टाइगर 1 में सलमान खान का एजेंट दोस्त था। अब टाइगर दुश्मन के इलाके में जाता है और उन्हें अच्छी तरह से मारता है। फिर गोपी को बचा लेता है, पर गोपी की हालत बहुत नाजुक थी। वो जाते जाते ये बताता है कि हमारा ही एक एजेंट हमें धोखा दे रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि तेरी वाइफ जोया है। फिर क्या टाइगर जोया पर नजर रखने लगता है। उनका एक बेटा भी होता है और वो बहुत बड़ा हो चुका था। हमें टाइगर जिंदा में उसकी एक झलक भी दिखाई गई थी। अब टाइगर एक मिशन पर भेष बदल कर जाता है तो उधर जोया भी पहुंचती है, पर जोया टाइगर को पहचान नहीं पाती। अब वो लोग जब आमने सामने होते हैं तब पीछे से एक आदमी आता है और टाइगर के सिर पर मार देता है। फिर हम देखते हैं इमरान हाशमी को, यानी कि हमारे मेन विलन को, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। हम देखते हैं आतिफ मतलब इमरान हाशमी आता है और टाइगर से बोलता है कि तुमसे मेरी पुरानी दुश्मनी है। फिलहाल तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मेरी बात मानो वरना तुम्हारे बेटे को मैंने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि अगर 24 घंटे में वो इंजेक्शन फिर से नहीं लगा तो वो मर जाएगा। अब फिर क्या था, हम देखते हैं कि टाइगर और जोया फिर से मिशन पर निकल पड़ते हैं, पर इस बार आतिश के लिए, उसका काम करने के लिए। वो लोग चाइना पहुंचते हैं एक खुफिया कोड लेने के लिए, जिसको बोलते हैं पेल कोड। टाइगर अपने पुराने बंदों को कॉल कर कर बुलाता है उसके साथ मिशन को पूरा करने के लिए, पर इस बार ये पर्सनल था। फिर हमको पूरा प्लान दिखाया जाता है जहां पर वो सूटकेस को चुराने के लिए प्लान बनाते हैं, पर वो सूटकेस होता है जैपनीज जेलर में। फिर वहां पर वो स्पा वाला फाइट सीन होता है और वो सीन बहुत बेहतरीन होता है। सच में आप लोगों को बहुत मजा आएगा उस सीन को देखने में। फिर इधर से वो फाइट सीन होता है और उधर से वो आइरिस स्कैन उस बंदी का चुरा लेती है, और दूसरी तरफ टाइगर उस विले के अंदर एंटर करता है उस सूटकेस को चुराने के लिए। फिर टाइगर सबको चुन चुन कर मारता है और वो सूटकेस लेकर जोया आतिश के पास चली जाती है, पर टाइगर उधर ही फंस जाता है, उसे टर्की आर्मी पकड़ लेती है। फिर पोलकोट चुराने के जुर्म में पाकिस्तान और इंडिया वाले टाइगर को वांटेड घोषित कर देते हैं। उस पोलकोट की मदद से सबमरीन से मिसाइल वगैरह लॉन्च की जा सकती है, और पाकिस्तान और इंडिया अभी अमन चाहते हैं, पर आतिफ अमन नहीं चाहता। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सुलह हो जाए। दरअसल आतिश आईएसआई एजेंट था और उसके लिए पहले जोया काम किया करती थी। जोया टाइगर से एक मिशन पर मिलती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो लोग खुशी खुशी रहते हैं, पर इससे पहले आतिश के साथ एक हादसा हुआ था। जोया ने आतिश को फंसवा दिया था और उसे जेल हो गई थी। और बस इतना ही नहीं, आतिश के वाइफ और उसके बच्चे भी मारे गए। इसलिए आतिश चाहता था कि पाकिस्तान के थ्रू वो इंडिया से बदला ले, और टाइगर उसका पहला निशाना था क्योंकि टाइगर ने ही उनकी वाइफ और बच्चे को मारा था। अब टाइगर को जेल में बहुत टॉर्चर किया जाता है, उसे वो लोग बहुत मारते पीटते हैं, और जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तब आता है हमारा पठान, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा शाहरुख खान होता है। फिर हमारा पठान टाइगर को उधर से बचा लेता है और पठान अपने रास्ते निकल जाता है। फिर हमारा टाइगर जाता है पाकिस्तान, क्योंकि आतिश के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था कि पाकिस्तान का नया वजीर आला वो बने। अब आतिश ने भी पाकिस्तान के जनरल को अपनी तरफ कर लिया था, और उन लोगों का ये प्लान था कि वो लोग पीएम निवास में जाएं, फिर उधर हमला कर देंगे और दोष डाल देंगे टाइगर के ऊपर, क्योंकि टाइगर ने इससे पहले पोल कोड भी चुराया था। पर वो इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि सारे रो एजेंट एक नकली आइडेंटिटी बनाकर पाकिस्तान में पहुंच चुके थे, वो भी पीएम निवास के अंदर, कोई बावर्ची बनकर, कोई स्टाफ बनकर, और उनका मकसद था पीएम को इत्तला करना कि आतिश का इतना घिनौना प्लान है। अब टाइगर, जोया और उनकी टीम पीएम को तो इत्तला कर देती है, पर तब तक पीएम निवास में फाइट शुरू हो चुकी थी। मतलब जनरल और उनके लोग उधर गन वगैरह लेकर पहुंच चुके थे, और टाइगर के साथ अब उनका बहुत तकड़ा मुकाबला होता है, जिसमें रो का एक एजेंट शहीद हो जाता है, और टाइगर, जोया और सभी लोग बहुत रो रहे थे। ये सीन देखने में बहुत दुखदायक था। फिर हम देखते हैं इमरान हाशमी को, जो अपने विलन का रोल बहुत अच्छे से निभा रहा था। वो एक एक को मारता जा रहा था, मतलब कि उसको पकड़ना अब नामुमकिन हो चुका था। जब उसको कंफर्म हो चुका था कि टाइगर पीएम निवास में आ चुका है, तो उसका काम और भी आसान हो गया। अब आतिश का प्लान ये था कि वो पीएम को खुद मारेगा और इल्जाम लगा देगा टाइगर के ऊपर। फिर सब लोग उसको देशद्रोही मान लेंगे, और ना वो अपने देश में जा सकता है और ना पाकिस्तान में, और फिर टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाएगी।
पर आप तो जानते हो, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। अब टाइगर वहां आता है और उनके बीच एक बहुत बढ़िया फाइट होती है। अब आतिश ने भी बहुत बढ़िया फाइट की, पर अपने टाइगर ने लास्ट में आईएसआई जनरल आतिश को हरा दिया। और तभी पाकिस्तान के पीएम अनाउंस कर देते हैं कि टाइगर कोई गद्दार नहीं है, गद्दार तो हमारे ही देश का एक आदमी आईएसआई जनरल आतिश है, जो टाइगर को फंसा रहा था। वो लोग ये चाहते थे कि दोनों देशों में कभी अमन न हो, और इसी के साथ हमारी टाइगर 3 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर मूवी के एंड में हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जहां पर कबीर को कॉल लगाया जाता है, और कबीर और कोई नहीं बल्कि हमारा ऋतिक रोशन होता है। उसको कॉल करके बोला जा रहा था कि तुम्हारा एक दुश्मन देश के लिए खतरा बन चुका है, अब तुमको ही सही गलत का फर्क मिटाना होगा, अब तुमको बहुत गलत होना पड़ेगा और तुम रात को सो भी नहीं पाओगे। ये सीन देखने में बहुत खतरनाक होता है। अब यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी के एंड में ऋतिक रोशन को दिखाना ये कुछ समझ में नहीं आया। अब टाइगर 3 में वॉर का ऋतिक रोशन का होना क्या हो सकता है, ये तो हमें अब आगे ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से ये मूवी अभी तक की सबसे अच्छी मूवी है, और इस मूवी को आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी मूवी कम ही बनती हैं, और मैं भी एक सलमान खान फैन हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही।